हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आत्मा लोक में और आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि अनुकूलन क्या है। एक आत्मा को उनके प्रियजनों से मुलाकात के बाद आत्मा लोक में एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जिसे स्वास्थ्य लाभ का स्थान कहते हैं। इसके पश्चात उन्हें एक स्थान पर ठहरना भी पड़ता है जहां उनका मार्गदर्शक उनकी जांच पड़ताल करता है। कुछ आत्माएं इसे चैम्बर, यात्रा की साइका, अंतराली ठहराव क्षेत्र आदि नामों से भी पुकारती हैं, लेकिन इस स्थान के लिए जो नाम सबसे ज़्यादा यूज होता है वह है स्वास्थ्य लाभ का स्थान। एक तरह से यहाँ घायल अवस्था में आने वाली आत्माओं का उपचार किया जाता है। कुछ आत्माएं इसे उपचारी फव्वारे के नाम से भी पुकारती हैं। इसके तुरंत बाद की अवस्था ही अनुकूलन की स्थिति होती है। यहाँ आत्माएं अपने मार्गदर्शक के साथ मंत्रणा करती हैं। इस अनुकूलन शिविर की संरचना इस प्रकार की जाती है कि आत्माएं अपनी पिछली भावनाओं को छोड़कर स्वयं को आत्मा लोक के अनुरूप ढाल लें। आत्माओं के अनुसार यहाँ उनके मार्गदर्शक बड़े दयालु मगर खोजी किस्म के होते हैं। वे बहुत दृढ़ मगर हमारे लिए चिंता करने वाली शक्तियाँ होती हैं, जो हमारी आदतों, अच्छाइयों, बुराइयों तथा भय के बारे में सभी कुछ जानती हैं। और जब तक आप कोशिश करते रहते हैं तब तक ये आपकी भलाई के लिए कार्य करती रहती हैं, और जब आप कोशिश नहीं करते हैं तो आपके विकास में एक ठहराव सा आ जाता है। अपने इन आत्मिक शिक्षकों से कोई भी आत्मा कुछ भी नहीं छिपा सकती। प्रियजनों से मुलाकात के बाद का अगला पड़ाव कैसा और क्या है, इसका वर्णन एक माध्यम ने इस प्रकार किया है। डॉक्टर, अपने मित्रों से मिलने के बाद अब तुम्हारी आत्मा आत्मा लोक में किस स्थान पर जाएगी? माध्यम, अभी तो कुछ समय के लिए मैं अकेला हूँ, लंबी चौड़ी दूरियों से गुजर रहा हूँ। डॉक्टर, अच्छा, अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? माध्यम, एक शक्ति मुझे एक घिरे स्थान की ओर ले जा रही है। उस शक्ति को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एक द्वार सा खुला है, विशुद्ध ऊर्जामय के स्थान का। डॉक्टर, यह स्थान देखने में कैसा लग रहा है? माध्यम, मेरे लिए तो आरोग्यकारी पात्र का। डॉक्टर, वहाँ तुम कैसा अनुभव कर रहे हो? इस बारे में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बताओ। माध्यम, वहाँ मुझे अंदर उछाल सा दिया गया है तथा मैं एक चमकीले व गर्माहट भरे प्रकाश पुंज को देख रहा हूँ, और वह तो तरल ऊर्जा के रूप में मेरी ओर बाहर सा आ रहा है। अब पहले एक भाप सी मेरे चारों ओर चक्कर काट रही है, और वह मेरी आत्मा का इतनी कोमलता से स्पर्श कर रही है जैसे वह सजीव हो। अब वह आग के रूप में मेरे अंदर समा चुकी है। मेरी चोटों का स्नान हो चुका है और वे स्वच्छ बन चुकी हैं। डॉक्टर, क्या कोई दूसरा तुम्हें स्नान करा रहा है या वह प्रकाशपुंज तुम्हें घेरे हुए है? माध्यम, नहीं, मैं अकेला हूँ, किंतु जो कुछ हो रहा है वह पहले से निर्देशित है। मेरे सत्व को स्नान कराया जा रहा है। भूलोक को छोड़ देने के बाद मुझे स्वस्थ किया जा रहा है। डॉक्टर, मैंने सुना है कि वह स्थान ऐसा है जैसे मानो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद कोई व्यक्ति फव्वारे में नहा रहा हो। माध्यम, जीवन भर की थकावट के बाद यह बेहतर है और तुम गीले भी नहीं होते हो। डॉक्टर, मगर अब जैसे कि तुम्हारा शरीर तो है नहीं, तब वह ऊर्जा का फव्वारा किस प्रकार किसी आत्मा का उपचार कर सकता है? माध्यम, अपने अंतर अस्तित्व में पहुंचकर मैं अपने पिछले जीवन और शरीर में एकदम थक गया था। डॉक्टर, तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि मृत्यु के पश्चात शरीर के क्षतिग्रस्त भाग और मानवीय मन आत्मा पर एक छाप सी छोड़ जाते हैं। माध्यम, जी हाँ, आप ठीक समझे। मेरा अपना सुस्पष्ट एक आत्मा वाला रूप मेरे इंसान मन
और जो काया मैंने धारण कर रखी थी उनसे प्रभावित था। डॉक्टर, और अब जबकि तुम अपने देह से मुक्त हो चुके हो, क्या तब भी प्रभावित हो? माध्यम: जी हाँ, हर शरीर एक छाप छोड़ जाता है, चाहे कुछ समय के लिए ही सही। ऐसे कुछ शरीर थे जिनसे मैं पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अब चाहे मैं उनसे आज़ाद हूँ, किंतु कुछ जिंदगियों की अमिट स्मृतियाँ अभी भी ज्यों की त्यों हैं। डॉक्टर: चलो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना यह आरोग्यकारी स्नान खत्म कर मुझे बताओ कि तुम अब कैसा अनुभव कर रहे हो। माध्यम: मैं रोशनी में लटका सा हूँ तथा वह प्रकाश मेरी आत्मा के आर पार जा रहा है, उसमें स्थित विनाशकारी विषाणुओं को साफ करता हुआ। यह मुझे मेरे पिछले जीवन के बंधनों से मुक्त कर रहा है, मुझ में एक बदलाव ला रहा है ताकि मैं पुनः संपूर्ण हो सकूं। डॉक्टर: तब क्या इस फव्वारे का सभी आत्माओं पर एक सा प्रभाव पड़ता है? माध्यम: जब मैं जवान और कम अनुभवी था तब मैं ज़्यादा क्षतिग्रस्त स्थिति में यहाँ आया था। तब यह ऊर्जा मुझे कम प्रभावशाली लगी थी, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि समूची नकारात्मकता से मुक्त होने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए। और इस उपचारक ऊर्जा के होते हुए भी मेरे घाव ज़्यादा समय तक बने रहे थे। डॉक्टर: मैं समझ गया, किंतु अब तुम क्या करोगे? माध्यम: जब मैं अपनी समग्रता को पुनः प्राप्त कर लूँगा तो अपने मार्गदर्शक से बातचीत करने के लिए काफ़ी दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए चल दूँगा। आत्माओं का कहना है कि यह अनुकूलता का कार्य एक कमरे में किया जाता है। प्रत्येक जीवन के बाद होने वाली इस पहली बैठक में आत्माओं के लिए परिवेश अलग अलग होता है। डॉक्टर न्यूटन के एक माध्यम के उदाहरण से पता चलता है कि उच्चतर शक्तियाँ किस प्रकार लौटने वाली आत्माओं को सांत्वना देती हैं। उस माध्यम ने डॉक्टर न्यूटन को बताया कि इस स्थान के मध्य भाग में मैं अपने उस बड़े रूम को देख रहा हूँ जहाँ मेरा बचपन हंसी खुशी बीता था। यह मेरा बेडरूम है। मैं गुलाब के चित्र वाले वॉलपेपर तथा आवाज़ करने वाली स्प्रिंग का पलंग और उस पर लगे 4 पोस्टरों तथा दादी माँ द्वारा बनाई गई गुलाबी रंग की मोटी रजाई को भी देख पा रहा हूँ। मैं जब कभी भी किसी समस्या से ग्रस्त होता था तो दादी माँ पर अपने दिल का हाल खोल दिया करता था। वह तो यहाँ भी हैं, पलंग के दूसरे छोर पर, मेरे पसंदीदा भरे हुए जानवरों के खिलौने के साथ। वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं। हमेशा की तरह उनके झुर्रीदार चेहरे पर ममत्व झलक रहा है। कुछ समय बाद मुझे पता चलता है कि वास्तव में वही मेरी मार्गदर्शक एम्फिस हैं। मैं उनसे अभी हाल ही में ख़त्म हुए अपने पिछले जीवन की सुख दुख भरी बातें बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, मगर फिर भी उनका व्यवहार दयालु है। हम पुराने संस्मरणों को याद करके कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं। फिर हम उन सभी बातों पर चर्चा करते हैं जो मुझे अपने जीवन में करनी चाहिए थी, मगर कर नहीं पाया था। किंतु अंत में सब ठीक ही रहा था। मेरी दादी माँ जानती हैं कि इस सुंदर जगत में मुझे आराम करना चाहिए और मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं फिर से भूलोक पर जाऊँगा या नहीं, क्योंकि यही मेरा वास्तविक घर है। ये अनुभव उस माध्यम का है जो आत्मालोक में अनुकूलन की स्थिति से गुजरता है। जो आत्माएं उच्च विकसित होती हैं उन्हें इस अवस्था के किसी भी प्रकार के अनुकूलन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
प्रत्येक आत्मा को उसकी पिछली जिंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उनके प्रदर्शन का निर्णय इस बात से किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने पिछले जीवनों में क्या अर्थ निकाला और किस प्रकार कार्य किया था। कम अनुभवी आत्माओं पर उनके सलाहकारों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि शारीरिक अवस्था से आत्मिक अवस्था में अचानक जाना उनके लिए कठिन होता है। अब डॉक्टर न्यूटन की अगली माध्यम, जो कि एक 32 वर्षीय महिला हैं जिनका नाम हेस्टर है, अपनी 3 प्रकार की समस्याओं को लेकर वो डॉक्टर न्यूटन के पास आती हैं। उनके साथ हुए सत्संग में क्या निकल कर आता है जानते हैं हम अगली वीडियो में।